क्वेश्चन नंबर 52 पार्ट, ये हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, अब ये देखो शब्द का शुद्ध रूप बताना आगामी का। तो ऐसे लिखा जाएगा गलत, आगामी नहीं होता, आगामी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्या? आ प्लस गामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखो इसमें क्या पूछा गया आपसे। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? आपसे पूछा गया। जो जीभ है हमारी, जीभ के आधार पर जो है, जो स्वर हैं हमारे, उनका कितना कितना डिवीज़न किया गया, कितने प्रकार के होते हैं, आपसे ये पूछ रहा। तो आप क्या बताओगे? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं जो हमारे जीभ का, एक होता है हमारे अग्र भाग, अग्र भाग हो गया, एक तुम्हारा अग्र भाग जीभ के आधार पर अग्र। फिर एक होता है मध्यम का भाग, जो मध्यम से बोलते हैं। एक होता है पृच्छ भाग, जो पीछे का भाग होता है। एक होता है पीछे का भाग। ठीक है, जैसा आपने बोला, आपने क्या बोला? आ, तो आ कैसा हो गया? ये हमारा जो आ है किस तरह का हो गया? तो आप बताओगे ये जीभ के पीछे के भाग से, पिछला भाग आ। और आपने जैसे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, आपको कितने भाग, कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। अब ये देखो आपसे क्या पूछा गया। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। आपसे पूछा गया स्वर रहित। स्वर रहित का मतलब है ये र है ना, ये तुम्हारा स्वर सहित है क्योंकि इसके अंदर स्वर भी है। इसका रूप क्या है? अधर र। ठीक है, ये इस तरह है। और जो हमने इसके नीचे ये कर दिया, हलन, ये हल लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? ये स्वर रहित। आपको बताना जो हमेशा नीचे लगा रहता है वो क्या होता है? स्वर सहित। ये जो नीचे है तो इसमें ट्रक में क्या होगा? पूरा रह है, तो ये तो है नहीं ऑप्शन नंबर। ठीक है, इसमें पूरा। और इसमें जो है ये जो ये लग रहा है, ये भी नीचे जो लग रहा है ये भी पूरा है, तो ये भी नहीं है। और जो हमेशा ऊपर लगा रहता है वो ही क्या होता है? स्वर रहित होता है। तो आपको बनना पूर्ण निर्माण। पूर्ण निर्माण में क्या है? स्वर रहित है। किसमें है? पूर्ण निर्माण में ना स्वर रहित है, क्योंकि इसमें स्वर रहित का मतलब आधा, क्योंकि इसमें आधा वर्ण प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? ये देखो आपसे पूछा गया दर्शनाभिलाषी। दर्शनाभिलाषी, आप ऑप्शन नंबर सी में दर्शनाभिलाषी। पढ़ने में सारे एक जैसे लगेंगे, लेकिन आपको इनमें उच्चारण में बताना कि इनमें कौन सा सही है। तो आप क्या बताओगे? जल्दी बताओ कौन सा सही है। देखो भिलासी, ये स होता नहीं लास्ट में, गलत हो गया। ये सलजम वाला भी नहीं होता, ये वाला सा भी नहीं। ऑप्शन नंबर तो 3 अपने आप ही कर गए। अब देख लो क्या बचा, क्योंकि अभिलाषी में ये पेट पटा स वाला होता है। कौन सा होता है? ये हमारा ये होता है षटकोण वाला। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ये देखो आपसे क्या पूछा गया। त थ द ध और स ध्वनि का उच्चारण आपको बताया था मैंने। त थ, तो त सब बताया था। क्या बताया था आपको? दंतीय। क्या है ये? दंतीय। और जो हमारे होते हैं च छ, ये कौन से होते हैं हमारे? च छ तालव्य। मूर्धन्य कौन से होते हैं? जो हमारा च वर्ग होता है, ये क्या होता है? तालव्य। जो हमारा ट वर्ग होता है क्या होता है? मूर्धन्य। ठीक है, और दंतोष्ठ में होते हैं, जो दंत प्लस होष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, अगला देखो आप। आपसे पूछा गया अल्प प्राण, जिनमें कम वायु निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण कौन से हैं? देखो आपने क और ग, ये क्या हमारे अल्प प्राण? कौन से हमारे अल्प प्राण? क और ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? स्वर कहते हैं, आपसे पूछा गया जो स्वरों कौन से हो जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है? नहीं, ऑप्शन नंबर गलत। जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना बाधा के होता है वही होता है स्वर। कौन सा होता है स्वर? जिनका उच्चारण बिना अवरोध और बिना विंध्य बाधा के होता है। ठीक है, उन्हें किसी का विरोध की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप बोले जाते हैं। आपसे पता उच्छित ध्वनि, उच्छित व्यंजन ड और ढ। ठीक है,
अगला और जो ये आपसे पूछा गया ये क्या है, ये क्या है, ये हमारे ये है उष्ण व्यंजन। क्या है, उष्ण, इसमें एक हा भी होता है, ठीक है। और ये वाला क्या है, अर्ध स्वर, अर्ध ये स्वर, ठीक है। अड्ढा तो आपको बता दिया उचित है। और ये सा क्या है, ये संयुक्त है, ये क्या है, संयुक्त संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन है ये। तो इसका ऑप्शन क्या होता है, ड ढ, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं होती, जो बिना स्वरों की नहीं बोली जाती, उन्हें क्या कहते हैं हम, व्यंजन। क्या बोलते हैं उन्हें, व्यंजन। और स्वर क्या होते हैं, जो बिना बाधा के उच्चारित होती हैं, वे स्वर होती हैं, ठीक है। संयुक्ताक्षर क्या होता है आपको, जो संयुक्त होते हैं, जो दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, वो संयुक्त। और शब्द क्या होता है, जैसे आपने बोला कमल, कमल क्या है, ये एक शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध रूप में है, तो आपको बताना शुद्ध रूप में कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी बताना आपको, ऑप्शन नंबर क्या, डी क्या है, शुद्ध है, ठीक है। ऑप्शन ए देखो, अब आपसे क्या पूछा गया, बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। नवीन आपको पता है कौन सी है, नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं हिंदी में, आपको ये बताना। तो आपको बताना ख और ग जो है नवीन ध्वनियाँ हैं, क और ख कैसी हैं, क और ख क्या है, नवीन है ये, ठीक है। और ये क्या है हमारे, ये हमारे स्वर हैं, ठीक है। और ये होस्टी हैं, कौन से, जो होस्टी स्वर हैं, कि होस्ट बोले जाते हैं, ठीक है। ओ इनकी बोलते समय मुख्य क्या करती, क्या हो जाती है, गोल। ए क्या है, ये ए औ क्या है, ये भी हमारे स्वर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या पूछा गया, किस शब्द में द्विज है, आपको नहीं बताना किस शब्द में द्विज है। तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें अधा ल है और फिर ल है, ठीक है, तो इसमें द्विज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना आपसे ये पूछा गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपसे क्या पूछा गया, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपको बताना कौन सा है। देखो ये वाला स तो इसमें आता नहीं, सपेरे वाला सा आता नहीं, तो ये गलत हो गया। और ये सा, जो ये हमारा शू है, ये वाला सा का भी प्रयोग नहीं होता इसमें, तो दोनों कट गए हमारे। और ये पेट, ये हमारा, अब इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो गया आपको कि कौन सा होगा। जो सा होता है ना, उसमें क्या होता है, पहले सैसलजम वाला, फिर छोटे ऊ की मात्रा, फिर जो लिखते हैं फिर शू, इसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है, और शाह, सुशूषा। अब देख लो आप कौन सा। तो ऑप्शन नंबर ए, पहले छोटे ऊ की मात्रा पहले कहेंगे, फिर छोटे ऊ की मात्रा, फिर बड़े ऊ की मात्रा। बस आप ये दो मात्रा याद रखोगे तो आप इसे कर ले जाओगे, ठीक है। पहले छोटे की फिर बड़े की, सुशूषा हम बोलते हैं, सुशूषा कैसे बोलते हैं, सुशूषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा गया, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं, 52, ठीक है। आपको कितने बताने हैं, 52। अब आपसे क्या पूछा गया, नासिकीय व्यंजन, जो प्रत्येक, आपको बताना, देख, प्रत्येक वर्ग का पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो होता है वो क्या होता है, नासिकीय। अब देख लो प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा है। अब देखो प्रत्येक वर्ग का आपको हो गया, कौन सा हो गया, अब देखो आप, ये हो यहाँ, एक ये होता है, ठीक है, ये नासिकीय। एक ये वाला होता है, ये वाला होता है। एक हमारा कौन सा होता है, एक कौन सा निर्णय होता है हमारा, और एक कौन सा होता है, म होता है हमारा, म कौन से वर्ग का है, ये हमारा प वर्ग का है। कौन से वर्ग का है, प वर्ग का, ठीक है। इस तरह से आपको इन्हें सभी को करना है। अब इसमें देखो, आपसे पूछा गया सही रूप है ऐतिहासिक को बताना। आपको जो ऐतिहासिक है उसका सही रूप है
तो क्या है, ऐतिहासिक होता है, वो ऐतिहासिक नहीं होता, गलत। ठीक है, और ये ऐतिहासिक हा पा का डंडा आता, तो गलत हो गया। एती एती ए आपने ये गलत लिख दिया, हाँ पड़ी ये आता। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा गया, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। क्या बतानी, शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, जल्दी बताओ। शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना। देखो, घनिष्ठ, घनिष्ठ में ये ट नहीं होता, ये गलत होता है। ये ग होता, घनिष्ठ कह रहा है, ये तो गलत हो गया। घनिष्ठ, ये स नहीं होता है, स हमेशा कौन सा होता है, ये षटकोण वाला ध। और हमेशा ट की जगह क्या आता है, ठ। क्या आता है, ठ। तो क्या हो जाएगा, घनिष्ठ। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठ। ठीक है, अब आपसे पूछा गया य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, तो आप बताओगे ये हमारे अंतस्थ हैं। क्या है, अंतस्थ। और यह और वह क्या है, अर्धस्वर है। ठीक है, देखो अब आपसे पूछा गया शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप किसका बताना, पैतृक का बताना आपको। आप बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ कि पैतृक का सही रूप कौन सा है। जो पैतृक होता है ये ती नहीं होता, पैतृक गलत हो गया, ती। और ये त्रय होता है, ये भी त्रय गलत, ये भी गलत। हमेशा पैतृक कैसे लिखा जाता है, पैतृक, तय के नीचे ऋषि आती है, क। पैतृक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये त है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन नंबर सी। अब देखो आप, किस शब्द में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिस शब्द में क्या आता है अ, उन्हें क्या बोलते हैं, अयोग वाहक कहते हैं, अकारांत कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। अनुसार जिनके अम आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। ठीक है, अयोग वाहक कौन से, दो, अह अंग संगूर अह खल्ली, ये क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, अयोग वाहक। ठीक है, आपको बता दिया। तो अ आता है जिनके अंत में अकारांत, ये कौन से हो गए हमारे, ए और ये। ठीक है, दो यहाँ आते इसमें। अनुसार में कौन सा आता है, ये अनुसार है। अंतस्थ में यार लव है। अब देखो इसमें क्या पूछा गया आपसे, अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण कौन सा है, जल्दी बताओ आपको कौन सा होता है अमानक वर्ण। अमानक वर्ण जो हिंदी में मान्य नहीं है, आपको कौन सा बताना, जो हिंदी में मान्य नहीं है। 77 बताओ, 77 का क्या होगा। ये तो देखो हिंदी में तो ये भी है, क भी है, आपने पढ़ा वर्णमाला में, ध भी पढ़ा है आपने। ये छ कैसे बनाते हैं हम, ऐसे बनाते हैं ना छ। और ये भ भी है। ये छ के नीचे इन्होंने जो र बना रखा ना, ये र, ये जो छ के नीचे र बना रखा ये नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। हम हिंदी में छ कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। और इन्होंने छ में क्या बना दिया नीचे, इन्होंने ऐसे करके ये ऐसे र कर दिया ना इसके नीचे, तो इसलिए क्या हो गया, गलत। ठीक है, आपसे क्या पूछा, अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं। आपको बताया कि प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया ये बताओ आप, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है। प्रसन्नता, जैसा आपने बोला प्रसन्नता, इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले, इसलिए आप सभी तरह के क्वेश्चनों को अच्छे से तैयारी करके चलें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जल्दी बताओ 79 का क्या है, 79 का बताओ क्या है। आपको पूछा प्रशंसा में कौन सी ध्वनि है। देख, संयुक्त, जो संयुक्त वो तो होती है, जो संयुक्त वाली आपको बनाने, सप्रंक ध्वनि, युग्मक ध्वनि आपको बतानी, इसमें कौन सी युग्मक ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है, युग्मक ध्वनि। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा गया कि कौन सी बात गलत है। कौन सी बात गलत है भी बताना है इसमें, जल्दी वो ऑप्शन करके बताओ
कौन थे को ये ध सघोष है, क्योंकि सघोष क्या होता है, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है हमारा, सघोष होता है। ठीक है, सही बात है। और ध क्या है हमारा, दंती भी है, ध और महाप्राण भी है, तो ऑप्शन नंबर सही हो गया। अब ये ब देखो, बै कौन सा नंबर पर आ गया, जो बै है ये कौन से वर्ग का है, देखो आप। और इसमें महाप्राण, जो महाप्राण तो है नहीं, बै तो अल्प प्राण है, तो इसलिए तो ऑप्शन नंबर गलत। तो आपसे क्या पूछा है इसमें, आपसे पूछा कि कौन सी बात गलत है, तो यही सही है, क्योंकि जो बै है ये क्या है, ये अल्प प्राण है, क्या है, अल्प प्राण है। और ये होस्ट नहीं है बै। और ये च, ये भी सही है, च जो क्या है, च, ये अघोष है। ठीक है, क्योंकि ये च छ हो रहा ना, पहला दूसरा होता है तो अघोष होता है, पहला और दूसरा जो आता है वो अघोष होता है, तो ये भी सही है। ख क्या है, कंठ्य और महाप्राण है, अघोष है। हाँ, क्योंकि क के बाद क्या आता है, ख आता है, इसलिए ये वाला हो गया सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या पूछा गया आपसे, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे क्या होते हैं, जिनमें कंपन ना हो तो वे क्या होते हैं, आपसे ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका, जल्दी बताओ। इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, महाप्राण ध्वनियाँ। ठीक है, क्या आ जाएगा, जिनके उच्चारण में स्वतंत्र कंपन में कंपन ना हो तो वे वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं, आपसे ये पूछा गया। तो नहीं, महाप्राण कैसे हो जाएंगे वे, जिनमें, जिनकी ध्वनियों में, उच्चारण में कंपन ना हो वो क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी सही है। ठीक है, अगला देखो, चलो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।